राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूं क्योंकि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और मैं चूँकि जॉब भी करती हूं तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो पाऊं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी समय दे पाऊं। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है कि मैं फिर से एक नए जोश के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और माता रानी राधा रानी मुझ पर ऐसे ही कृपा करे कि मैं आप सभी के साथ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊँ। बहुत सारी माताओं और बहनों ने मुझसे प्रश्न किया है अगहन मास व्रत के बारे में, पूजा विधि के बारे में। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें ज़रूर इस जानकारी को दे पाऊँगी और आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए क्योंकि आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल काम होते हैं कि वीडियो मैं नहीं बना पाती, बीच में छूट जाता है। फिर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर लगता है कि अरे मैं आपके प्रति भी तो कमिटेड हूँ, आपको भी तो मुझे अपना समय देना है क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि तुलसी विवाह कब करना है, कैसे करना है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अगर श्री शालिग्राम भगवान जी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो तुलसी जी का विवाह आप कैसे करेंगे, तुलसी विवाह कुंवारी कन्या कैसे करेंगी, तुलसी जी को आपको कैसे दान करना है, क्या आरती करनी है, कितने दीप लगाने हैं, तुलसी विवाह से रिलेटेड सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, तुलसी जी का विवाह करना हमारी पौराणिक मान्यता है। जिस घर में भी तुलसी माता है उस घर में ये विवाह होना आवश्यक होता है, चाहे आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा आयोजन है जिसको करने से हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य खुल जाते हैं। कहते हैं कोई कुंवारी लड़की अगर तुलसी विवाह में चली भर जाती, उसका दर्शन कर लेती है तो उसकी शादी आने वाले 1 साल में हो जाती है। विश्वास ना हो तो आप ये करके देख लीजिए। ये सब जो बातें मैं आपको बताती हूँ ये आजमाई हुई होती हैं। भले मेरे वीडियो महीना 2 महीना नहीं आते हैं लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो वीडियो इतने बेनिफिशियल होते हैं कि अगर आप उसको करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि माताएं बहनें गृहस्थी में इतनी ज़्यादा डूब जाती हैं कि समय ही नहीं हो पाता है कि वो ज़्यादा बड़े आयोजन कर पाए, ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ कर पाएँ। वो शॉर्टकट में ही सब कुछ करना चाहती क्योंकि पति, बच्चे, परिवार, ससुराल सब कुछ देखना पड़ता है। मैं इस बात को बहुत बारीकी से समझती हूँ क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर भी हैं। तो मैं वही चीज़ बताती हूँ जो आप सरलता से कर पाएँ। तो तुलसी विवाह अगर कोई कुंवारी लड़की, क्योंकि माता की जो बच्ची बड़ी हो जाती है तो माँ के मन में यही होता है कि अच्छा घर वर कैसे मिले। आप ये विवाह अपनी इस विवाह के आयोजन में आप अपनी बेटी को भेज के देखिए, उसकी शादी अगले 1 साल तक हो जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने बताया था और ऐसा हो गया। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 14 तारीख या 15 तारीख किस दिन करना तुलसी विवाह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो 14 तारीख को जो एकादशी हमें प्राप्त हो रही है वो 10वीं युक्त एकादशी है और रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श करना वर्जित होता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो आप सोमवार के दिन जब द्वादशी युक्त एकादशी हमको प्राप्त होगी तो उसी दिन आप तुलसी जी का विवाह करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा और इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तुलसी जी का विवाह जो हमारे घर में तुलसी जी इतने सालों से रखी हुई हैं उनका करना चाहिए या कुंवारी तुलसी माता का करना चाहिए, इसको लेकर के भी लोगों के मन में बहुत दुविधा रहती है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप तुलसी विवाह के समय ये संकल्प ले रहे हैं कि हम इस तुलसी जी का कन्यादान करेंगे तो आपको कुंवारी तुलसी जी लेनी है। और अगर आपको ये रहता है कि सिर्फ हम ये एक पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता का विवाह करेंगे एक वर्षगांठ के तौर पर, तो आपके घर में जो तुलसी माता सालों से चली आ रही है आप उनका विवाह कर सकते हैं। कुंवारी तुलसी क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जिस तुलसी जी के ऊपर मंजरी नहीं होती है वही कुंवारी तुलसी होती है। मंजरी आ जाने पर वो जो तुलसी माता होती हैं वो बड़ी अवस्था में आ जाती हैं, इसीलिए उनका विवाह नहीं किया जाता है। कोशिश करें कि कुंवारी तुलसी आप अपने घर में 1 महीना 15 दिन पहले लाएं, उसका पालन पोषण करें जैसे आप
अपनी पुत्री का पालन पोषण करते हैं, उसी भाव के साथ आपको उनका पालन पोषण करना चाहिए। देखिए, तुलसी जी का विवाह किया ही इसी तरीके से जाता है जैसे घर में शादी होती है। जैसे आप अपनी बेटी की शादी करें, आपके घर की में पुत्री की शादी है, वही रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन सबकी संभवता नहीं हो पाती है कि पंडित जी आए, इतना बड़ा आयोजन कर पाए, तो आप सरल विधि से भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पिछले साल मैंने तुलसी विवाह कैसे करना है पूरी प्रक्रिया मैंने दिखाई है, फेरे कैसे लेना है, गठबंधन कैसे करना है। आप जाकर के तुलसी विवाह से रिलेटेड जो वीडियो पड़ा हुआ है आप उसको देख सकते हैं, आपको पूरी सरल विधि मिल जाएगी। अभी से देखेंगे तो जो तुलसी विवाह से अभी 2-3 दिन जो समय मिल रहा है, आप उसमें पूरी तैयारी आप कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि तुलसी जी का विवाह सोमवार को करना है। तुलसी जी का विवाह जब भी करें तो पीले रंग का सिंदूर श्री नारायण भगवान को स्पर्श करा करके ही उनका सिंदूर दान करना चाहिए। और कोई कुंवारी कन्या तुलसी विवाह में जा रही है तो वो सिंदूर माता तुलसी को अर्पित नहीं करेगी, क्योंकि सुहागिन स्त्री ही देती है। इसीलिए तुलसी माता को सुहाग जो होती कुंवारी लड़की नहीं देगी। वो माता को हल्दी चढ़ाएंगी, मेहंदी चढ़ाएंगी, चुन्नी चढ़ाएंगी और माता को चूड़ी चढ़ाएंगी। ये सब चढ़ा सकती हैं, लेकिन सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं, क्योंकि सुहाग हमेशा सुहागिन स्त्री ही शादी के समय देती होगी। आपने भी देखा होगा जब आपकी शादी हुई होगी तो 5 सुहागिन स्त्रियां आकर के सुहाग देती हैं, मतलब कि मांग में सिंदूर भरती हैं। तो कुंवारी लड़की को ये काम नहीं करना है। कुंवारी लड़की सिर्फ माता को हल्दी लगाएंगी और केसर का तिलक लगाएंगी। श्री शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी विवाह शाम के समय किया जाता है। केले का मंडप बनाया जाता है, उसी मंडप में श्री माता तुलसी जी को खूब अच्छे से श्रृंगार करके श्री शालिग्राम भगवान के साथ बैठाया जाता है, विधिवत उनकी पूजा की जाती है। फिर प्रातः काल में श्री शालिग्राम भगवान जी को आप मंदिर में स्थापित कर देते हैं और माता तुलसी का चौरा जहाँ पर है आप वहाँ पे उसको रख देते हैं। अगर माता तुलसी का चौरा स्थापित है तो श्री शालिग्राम भगवान जी को आप वहाँ पर ले जा करके उनका पूजन कराते हैं। 5 घी के दीपक माता तुलसी के आगे रखे जाते हैं, वो पूरी रात जलते रहते हैं। और बाकी के जो दीपक होते हैं वो अपने घर में आप साज सज्जा के लिए लगाएं। इससे माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं, सौभाग्य प्रदान करती हैं। कार्तिक के महीने में अगर आपने स्नान नहीं किया है, दान नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो अपने घर में तुलसी जी का आयोजन ज़रूर करें। तुलसी विवाह अगर आप कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी विवाह करते समय आपको अपने मन में संकल्प लेना है कि हे माता तुलसी, मैं आपका विवाह सरल विधि से कर रहा हूँ, जितना मुझसे बन पा रहा है मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ, और आप मेरे द्वारा किए जा रहे इस विवाह विधि को स्वीकार करें। ऐसा कह ही करें, क्योंकि माता उसको फिर हृदय से स्वीकार करती हैं। अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है तो फिर उसका कोई दोष नहीं लगता है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं तो लड्डू गोपाल के साथ तुलसी विवाह कर सकती हैं, वो भी नहीं है तो श्री नारायण भगवान की कोई भी मूर्ति है आप उसके साथ भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकती हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अगर कोई जानकारी रह गई है तो मैंने तुलसी विवाह का जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें पूरी विधि बताई गई, दिखाया है, आप जाकर के उसको देख लीजिए। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।